आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जी हम तो सूबे अलग-अलग खड़े हुए हैं ना जी। वो सूबा कहते हैं कि जी ये मेरा सूबा है जी, मैं इधर सिंध कार्ड यूज़ करना है, KPK वाले कहते हैं कि जी हमने ये करना है जी, बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि जी हमने ये करना है। तो इसमें फिर कौमी मफाद की तरफ हम जाएंगे तो लोग देखिए ना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है या एक छोटा बिजनेसमैन है, वो उसको कहते हैं कि जी आप टैक्स दो गवर्नमेंट को, वो कहती है कि जी इन रिटर्न मुझे क्या मिल जाएगा, मैं जो टैक्स दे रहा हूँ, ठीक, तो गवर्नमेंट मुझे क्या देगी, क्या देती है, उसका ये कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं बिल्ट होता कि जी मैंने पहले कुछ गवर्नमेंट को देना है, फिर गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना है कि जी गवर्नमेंट मुझे कुछ इन रिटर्न देगी। एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, वो कहानी क्या है, वो एक तारीख का वाक़या है। सर थॉमस रॉ जब इंग्लैंड में आया, हिंदुस्तान में आया, तो उसने जहांगीर के बेटे का इलाज किया था। ये एक बड़ी मशहूर है, अक्सर कोट की जाती है। तो जहांगीर के बेटे का इलाज किया तो जहांगीर ने कहा था कि जी वो मोटा था थॉमस रॉ, तो उसने कहा जी इसको सोने में तोल के ना इसको दिया जाए। तो उसने कहा मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरे मुल्क को ट्रेड करने की इजाज़त दी जाए। तो उसको आइडिया था कि जी इंग्लैंड का मफाद मेरा मफाद एक है। वो तो सोना लेके इंडिविजुअल मफाद था ना जी, वो सोना लेके चला जाता, उसने कहा नहीं मेरे मुल्क को ट्रेड की इजाज़त दीजिए। तो ये वाला एलिमेंट हम कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो नारा तो लगाती हैं कि एड नहीं ट्रेड, ठीक है ना, ये स्लोगन्स आता है मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, लेकिन कॉलो फेल में तजाद है। आपको फेस सेविंग्स के लिए तो कह देते हैं कि एड नहीं ट्रेड और हम ट्रेड्स के ज़रिए तरक्की करेंगे और सारा कुछ करेंगे, लेकिन कॉलो फेल में जब तजाद होगा तो यही कुछ होगा। अब बांग्लादेश जिसको हम भूखे बंगाली कहते थे, जिनका टक्का होता था, और हम आम रूटीन्स के अंदर भी एक टर्म्स इस्तेमाल करते थे, जो बंदा जिसके पास कुछ ना हो ना तो वो टके का आदमी है या इसके पास एक टका भी नहीं है। अब वो टके की वैल्यू आपके 2 से 3 रुपीज़ के बराबर हो गई और आप वहीं पे स्टिल खड़े हुए हैं, ठीक है ना। पर्पज़ क्या है कि उन्होंने स्ट्रगल्स की है, ठीक है ना। आपको आपके जहन में होगा, कोई इतनी पुरानी बात भी नहीं है, 20 से 25 साल पीछे चले जाएँ तो बंगाली ख़वातीन की बाकायदा मंडियाँ लगती थी कसूर में और बाकी इलाकों में, और उन ख़वातीन को बेचा जाता था। लोग अपने घरों में जो ना अपने काम्स के लिए रखते थे, मासियाँ इस टाइप्स का जो ना। अब वही बंगाली ख़वातीन अपने पाँव पे खड़ी हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ को चला रही हैं और बाकी चीज़ें कर रही हैं। पर्पज़ ये है कि उनका कंसेंसस है, उनने कंसेंसस डेवलप किया है अपने उस मुल्क के अंदर कि हमने तरक्की करनी है, दूसरों से चीज़ें लेंगे बनाएंगे। आपके पास तो वैल्यू एडिशंस के लिए कुछ है ही नहीं। आप 200 रुपये का धागा तो बेच लेते हैं, लेकिन वो जो आपसे 200 रुपये का धागा लेके जा रहा होता है, टेक्सटाइल जो फैब्रिक्स का काम कर रहा है, वो 10,000 रुपये का उसी 200 रुपये वाले धागे से जो ना कपड़ा बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। आप बांग्लादेश में देख लें, बांग्लादेश के अंदर कॉटन्स नहीं होती, ठीक है ना, और बांग्लादेश फैब्रिक्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर टॉप ब्रांड्स बना रहा है, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है, मेड इन बांग्लादेश लिख रहा है उसके ऊपर, ठीक है ना। और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आपके पास मैंगोज़ है, आपके पास सिट्रस है, आपके पास मल्टीपल क्रॉप्स हैं। इमरान जैसे कहते हैं ना कि 12 मौसम होते हैं, तो 12 ही हैं आपके पास, हर महीने तो कोई ना कोई चेंजिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है ना। आपके पास पहाड़ है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप उसको प्रॉपर वे में नहीं कर रहे। आप क्या है, आपके जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो आपके मैंगो का पल्प बनाते हैं, उसमें एक जो आपका वो होता है 200 ml का, उसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच सिरप्स के डालते हैं। मल्टीनेशनल जो ब्रांड्स हैं आपके मुल्क में रह के वो अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, और पाकिस्तानी किसी को ये सोच नहीं है कि यार मेरे अपने मैंगोज़ हैं, मैं इसका पल्पिंग करूँ, इसकी ब्रांडिंग करूँ और इसके थ्रू मैं पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सकूँ। पूरी दुनिया में मैंगो लस्सी सबसे महंगी है, तमाम 5 स्टार होटल्स के अंदर इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान के अंदर कोई एक प्लांट भी नहीं है जो पल्पिंग को उस लेवल्स पे लेके जाए कि जब दूध और दही को मिक्स करके मैंगो को डालें तो उसके अंदर फटकरी ना बने और वो पूरा शेक बन जाए, एक टेस्ट नया डेवलप हो जाए। लेकिन आपके हमसाया ममालिक सारा कुछ यही कर रहे हैं। बांग्लादेश कर रहा है, लोगों से लेके मैंगोज़ को लेता है, उसको टिन पैक्स में पैक करता है, उसके पल्पिंग को और पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। और आपको जो प्लांट्स देते हैं वो पूरी प्लानिंग्स के तहत दिए जाते हैं। हमारा जो यहाँ पे मैंगो प्लांट चल रहा है, जब उसको इटली से दरामद किया गया और सारा कुछ किया गया तो उसके अंदर कैपेसिटी ही ऐसी रखी गई है कि आप इंडिविजुअल्स को ना दे सकें। उसके अंदर 220 लीटर का ड्रम है। अब कौन सा ऐसा आपका होटल है जो 220 लीटर का पल्प लेके आएगा 1000 रुपीज़ पे करके और उसके बाद उसमें से पल्पिंग करेगा? वो तो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जो वैल्यू एडिशंस की तरफ जाना होगा। आपके
बेपनाह वसाइल हैं आपके पास। आपके लिए दुबई यही है मुल्क, आपका मुल्क आपका दुबई है, जिसका बिजनेस लगा हुआ है, जिसने बोल्ड स्टेप्स लिए हैं। जो कुछ नहीं करना चाहते वो बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जो निकम्मी औलाद होती है ना, वो किसी और की नौकरी कर रही होती है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छी औलाद होती है, वो खुद अपना बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। आपके सामने है सारी एग्जांपल्स लोकली। आज से 20-30 साल पहले जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से ग्रो किया, इस वक्त तो अरबोंपति हैं, उनके पास सैकड़ों MBAs हैं, सैकड़ों वो हैं। तो पर्पज़ ये है कि आप जो है ना ऐसी जनरेशन तैयार करें जिसको जो है ना आगे बढ़ने का शौक हो। ये नहीं है कि नौकरी करनी है, बस नौकरी करनी है, दिमाग में जब नौकरी बैठेगी तो फिर नौकर ही रहेंगे आप। रोल है लीडरशिप का रोल तो ज़हरी बात है, लीडरशिप का रोल कि वो आपको ऑफर्स करते हैं। जैसे आपने बांग्लादेश की एग्जांपल दिया, इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं मलेशिया की। मलेशियन में देखें ना, वहाँ पे भी मतलब वो इंडियन मलाई है। जापानीज के पास क्या है, जापानीज के पास क्या है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। उनके पास तो वो गंदम नहीं है ना, वो गन्ना नहीं है, वो राइस नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी है। उन्होंने हर घर के अंदर जो है ना एंटरप्रेन्योर्स पैदा किए हैं, ठीक है ना। वो जॉब्स नहीं करते। ये हमारा मुल्क है कि ये जॉब्स की तलाश में नौकरी मिले, चाहे आप 10 लाख भी कमा रहे होंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं 20,000 की नौकरी मुझे मिल जाए, 10 लाख को दफा करो। जब ऐसी सोच करेंगे, गुलामाना सोच होगी आपकी, तो फिर आज़ाद होने का तो कोई मकसद नहीं था ना। गुलामाना सोच के तहत रहेंगे तो आप भी नौकर, आपका बच्चे भी नौकर, और फिर आगे भी नौकर। और हर माँ दुआ मांग रही होती है कि मेरा बच्चा जो है ना अच्छा एंटरप्रेन्योर बने, कभी भी दुआ नहीं मांगेगी। वो कह रहे कि मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी का नौकर बन के रहे सारी ज़िंदगी, और उसके बाद जो है ना हैंड टू माउथ हो। ठीक है। तो इसमें मलकानी साहब, ये जो जनरेशन का मलेशिया की एग्जांपल हम दे रहे हैं, हम श्रीलंका की, इसमें बांग्लादेश की एग्जांपल देते हैं, तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस माशरे की अक्कासी करती है। नहीं, बिल्कुल हमारा, क्योंकि माशरे की अक्कासी तो करती है, क्योंकि वो उसी इंटरेस्ट को ही आगे लेकर चलते हैं। लोगों की जो उसको देखते हैं कि इनका क्या सियासी लेवल है, उसको आगे परवान चढ़ाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारी कौम को, और मिसगाइड किया जा रहा है हमारे। इसलिए जो है ना हमारे पॉलिसी साज़ों को ये गौर करना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ पर है। इसलिए कि कौमी निसाब बनाने की अशद ज़रूरत है, ताकि लोगों में शऊर हो। इनफरादी सोच से कौमी सोच की तरफ जाने का जो सफ़र है, जब तक हम ये तय नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में हमारे तमाम मसाइल, जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट उसके सारे एलिमेंट होने चाहिए। माशरती तकसीम कैसे है, आपके नेशनल जो आपका इंटरेस्ट है, बेनिफिट्स क्या हैं, जी जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं, बिल्कुल। जब तक वो नहीं होंगे, उसके जब तक हम अपने कौमी सोच की तरफ नहीं जाएंगे, तो हमारे जो मसाइल जो हैं जितने भी हैं ना, वो हल नहीं होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे पॉलिसी साज़ों को कभी कोई ख्याल आए कि कौमी सोच को परवान चढ़ाने के लिए कोई ऐसी कोई निसाब डेवलप किया जाए, लोगों की तरबियत की जाए। वो जो माओ का जिक्र हो रहा था, तो माशाल्लाह शुरू से यही है कि एक स्कॉलर ने कहा कि जनाब बड़ी आम सी बात है कि आप हम मुझे अच्छी माएँ दे दें, मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा। तो वो नो डाउट हमारी बेसिक जो तरबियत है वो वहीं से शुरू होती है। लेकिन अब ख़वातीन की भी जो उसके लिए जो निसाब में हमारे लिए क्या उनकी किरदार साजी के लिए, उनकी उसके लिए भाई अच्छी माँ के लिए भी क्या निसाब में कोई ऐसा कोई पहलू है नहीं। क्योंकि हम तो एक अच्छे डॉक्टर चाहिए या अच्छे इंजीनियर चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमें वो भी नहीं मिल रहे। लेकिन वो एक अलग बहस है। हमने जो एक समाज है ना, हमारा समाज का सिस्टम, उस माशरे को जब तक हम वो नहीं करेंगे, समाजी जो माशरती नामवारियाँ हैं उनको दूर नहीं करेंगे, तो ये मसाइल मेरे ख्याल में ऐसे ही चलते रहेंगे। क्योंकि माशरती नामवारियाँ जो है वो मनफी रवैयों को जन्म देती हैं। ये भी एक मनफी रवैया है कि आप इनफरादी सोचते हैं। अच्छा मौलाना साहब, हम माँ को डिस्कस कर चुके, ख़ानदान को डिस्कस कर चुके, हम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी डिस्कस कर चुके। एक एलिमेंट जो हमारा है वो है रिलीजियस लीडर का, जो हमारा दीनी रहनुमा है, जो जिसके पास बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, जो जुम्मे का खुतबा देता है, जो रब की तकसीम का बताता है। क्योंकि जी ये रिज़्क़ की जो तकसीम है ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से है। तो हमने अपने ज़हन को कैसे समझाना है कि जी हर बंदा के पास बिल गेट्स जितना पैसा नहीं आ सकता, ये रब की तकसीम है। वो एलिमेंट भी तो वो फ़िरके में बट गया हुआ है ना जी। वो जो रिलीजियस लीडर था वो भी तो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा ना।
बिल्कुल इसी तरह जी, जो मजहबी जमातों का जो किरदार होना चाहिए था, ख़ास तौर पे जो हमारे इस्लामी स्कॉलर्स हैं, वो भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। अगर हमें बताया जाए, क्योंकि इस्लाम ने तो हमें एक पूरा एक वो दिया हुआ है मौका, उस ज़ाब्ता इखलाक कुरान पाक का सूरत में हमारे पास मौजूद है, वहाँ पे माशरती तकसीम की ये नामवारियों को ख़त्म करने का भी पूरा निज़ाम दिया गया है। आप ये देखें, ज़कात अमीर है वो ज़कात देगा और गरीब की वो जो है ना उसकी एक्सपोर्ट करेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है, अगर इसको अपनाया जाए तो मेरे ख्याल में हमारे ये मसाइल ही ना हो। लेकिन पाकिस्तानी कौम बाकी जो उससे है, लेकिन हम लोग वैसे करते हैं, खैरात भी देते हैं, लोग हेल्प भी करते हैं, सलाह आए कोई वो हो तो उस दिनों में आप देखते हैं कि हमारा जज्बा जो है वो कौम जो है वो करना चाहती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि लीडरशिप का जो फुकदान है ना, वो हमें एक कौम बनने से वो रोक रहा है, उसमें जो है बहुत बड़ी रुकावट है। कोई हमें अच्छी लीडरशिप क़यादत मैसर आ जाए जो एक कौमी सोच को लेकर चले, अपनी इनफरादी मफाद के ऊपर कौमी सोच को जब हम तरजीह देंगे तो फिर ही हमारे ये मसाइल हल होंगे। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो ये माशरती जो तकसीम है ये तो हर जगह पे मौजूद है, तो और इसका बेहतरीन हल जो है ना हमारे पास इस्लाम की सूरत में हमारे मज़हब हमें वहाँ पे पूरा देता है। और इसी तरह बाकी जगहों पे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने हमारे कुछ जो इसकी मॉडल्स है उसको अपना लिया और हमने उससे हमारी उससे दूरी जो है ना हमारी नाकामी की वजह है। भुट्टो साहब, पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम जस्ट आपका 2-3 मिनट्स का लेंगे, अभी टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 3 मेजर पार्टीज़ हैं। पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और पीटीआई है, 3 हैं। तो इसमें आप अभी जो इलेक्शन आएंगे 2023 में, जो होपफुली कि जी वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हम करवाएंगे अगर वो डिले नहीं करते तो पीपल पार्टी का सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं कि जी वो मतलब क्लेम कर रहे हैं कि जी हम नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे, फेडरल में आएंगे और पंजाब भी टेक ओवर करेंगे और सिंध तो वैसे ही हमारे पास है ही है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है? इसमें आपका तजिया क्या कहता है? सर, जो करंट सिनेरियो चल रहा है आज की हद तक, आगे का नहीं पता क्योंकि गैप कैल्म अल्लाह को पता है, इसके बारे में हम कोई ऐसी प्रोडिक्शंस नहीं कर सकते कि हम कहें कि जी फ़लाँ ये हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। जो अब तक का जो सिनेरियो चल रहा है इस पोजीशंस के अंदर, तो इस वक्त सबसे जो मकबूल जमात है वो पीटीआई है। न्यू जनरेशन से लेके बच्चों से लेके और जो एंड तक जो है ना, बाकी तो पार्टीज़ जितनी भी है ना तो तमाम के ऊपर एक लेबल्स लगा हुआ है, ठीक है ना। किसी के ऊपर चोर का लगा हुआ है, किसी के ऊपर मिस्टर 10% का लगा हुआ है, या किसी के ऊपर बाकी जो है ना 2 बाकी जो पार्टीज़ हैं और उनके ऊपर जो है ना वो इस किस्म का जो ना प्रोपेगेट किया गया है कि उसके अंदर जो है ना उनको एक टर्म्स इस्तेमाल करते हैं हम मीडिया के अंदर, नेम कॉलिंग्स के ज़रिए, कि बुरे अलकाबात के साथ जो है ना किसी को जब आप हिट करते हैं तो बुरे अलकाबात नेम कॉलिंग उनके साथ की गई है कि जो पीपल पार्टी है उसके ऊपर नेम कॉलिंग्स का क्या लेबल लगा हुआ है कि मिस्टर 10% है, ठीक है। और जो इनके ऊपर लगा हुआ है कि हाँ भाई ये चोर हैं और मुल्क को लूट के ले गए हैं और सारा कुछ है ना, नेम कॉलिंग्स इस किस्म की है। तो वो पीटीआई इस वक्त वो वाहिद जमात है, मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छा डिलीवर किया है, वो डिलीवर नहीं कर पाए, उनके पास डिलीवर करने की कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन एज ए पॉलिटिकल लीडर जो इमरान खान का अपना रोल है उसके अंदर कोई इस किस्म का लोगों के ऊपर जो है ना वो नहीं है। इस वक्त सबसे जो पावरफुल जमात जा रही है वो पीटीआई है और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही है कि नेक्स्ट जो आने वाले इलेक्शंस में है वो 2/3 अक्सरियत 1/3 जैसे वो मेजॉरिटी का कहते हैं कि उसमें वो ले जाएंगे, अगर बीच में कोई ऐसा सिनेरियो चेंज नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी एक्सपेक्टेशन। अच्छा, आप क्योंकि माशरे पे आपकी है ग्रेप्स और आप एनालिस्ट भी हैं, तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि पीपल पार्टी ये पीटीआई जो है ना क्लीन स्वीप कर जाएगी पंजाब में भी करेगी और केपीकेबी में करेगी। बाकी सिंध तो हमेशा से कभी भी आपके हाथ में नहीं रहा, और बलूचिस्तान आपको पता है मिक्स गवर्नमेंट होती है वहाँ पे, हमेशा वहाँ पे इसी सिनेरियो में बनती हैं। कोई ये नहीं कर सकता कि हमने बलूचिस्तान को वो कर लिया या कुछ और कर लिया, वहाँ पे आपको जो है ना बाप पार्टीज़ या बाकी जो जमातें हैं उनके साथ मिल के बनानी पड़ती है, मजबूरी है आपकी। जो सिंध के अंदर पीपल पार्टी का रोल है, भुट्टो कॉर्ड चल रहा है वहाँ पे, और उनका बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी चल रहा है जिसके ज़रिए जो है ना उन्होंने बाकायदा से वोट परचेज़ किए हुए हैं, ठीक है ना। और इस सीनेरियोज़ के अंदर भी जो मैं देख रहा हूँ वो यही है कि नून लीग से फिर बेहतर रह जाएगी पीटीआई, वो पीपल पार्टी बेहतर रह जाएगी। उसकी वजूहत हैं, वजूहत ये हैं कि जो अब सिटिंग गवर्नमेंट्स ली है नून लीग के पास, गालियाँ खाने के लिए तमाम वजारतें नून लीग की हैं, और जहाँ से उन्होंने पब्लिक को इंगेज करना है, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम को जो 112 अरब का एक प्रोजेक्ट है जहाँ से लोगों को पैसा देना है,
जहाँ से वोट ख़रीदने हैं, ठीक है ना, वो प्रोजेक्ट्स उनके पास है। वजारत ख़ारजा बाहर के टूअर्स लोगों के साथ लिंकेजेस बनाना, एक ताल्लुक़ बनाना, अपना मोरल्स को अप करना, ठीक है ना, वो उनके पास है। बाकी जो वजारतें जहाँ पे गालियाँ पड़ती हैं वो नून लीग के पास है। जब गालियाँ लेने वाली वजारतें लेंगे, गालियाँ लेने वाला पोर्टफोलियो लेंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप लोगों को महंगाई की चक्की में पीसेंगे, ठीक है ना, जब 2 वक्त की रोटी के लिए आप तरसेगी आपकी आवाम, ठीक है ना, लोग आप देख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। वजह क्या है कि जब भूखे मरेंगे तो जो आप सामने जा रहे हैं, कोट पैंट पहन के जा रहे हैं, अच्छी ड्रेसिंग में जा रहे हैं, तो मुझे जेलसी होगी, यार मेरे पास तो खाने के लिए नहीं है और वो होटल में खाने खा रहा है, उसके पास आईफोन है, उसके पास बड़ी गाड़ी है या बाकी चीज़ें हैं। तो माशरती तफरीक जब ऐसी होगी, एक बंदा भूखा मर रहा है तो जो भूखा क्या करेगा, उसने जाके चोरी करनी है, डकैती करनी है, स्ट्रीट कायम करना, मोबाइल छीनना, यही कुछ होगा। ठीक है, मतलब सिर्फ लास्ट अभी 2 मिनट्स हमारे पास हैं, 3 मिनट्स। पीटीआई, अब ये जो गवर्नमेंट उसकी चेंज हुई है, जिसको वो कहते हैं कि रिजीम चेंज की हुई है, आप 2-3 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी मेरे ख्याल में उनकी तरफ से जो है उनका होमवर्क की बड़ी कमी थी। खान साहब की जो विज़न और जो उनकी सिंसेरिटी कह लें, उसमें तो कोई मेरे ख्याल में उनके जो मुखालफीन हैं वो भी उस पर वो दो राय नहीं रखते कि भाई वो करप्ट नहीं है या जो भी है। जो मिस्टेक्स उनसे बहुत ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छी टीम नहीं थी मेरे ख्याल में, जो वो डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन जो उस वक़्त के हालात थे और जो उनको जो दिया गया था, जिस किस्म की उनको मेजॉरिटी थी, क्योंकि अक्सरियत नहीं थी उनके पास, उस हिसाब से मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ बेहतर रह गए। और ये जो दूसरी जो पार्टीज़ थी, इन्होंने अब इक़्तिदार में आ गए रजीम चेंज के बाद, वो खान साहब के जो उस मौक़िफ़ को जो तक़वियत दी है कि जी वो बेहतर डिलीवर कर रहे थे इनसे, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही हम किसी ट्रैक पे ही नहीं जा रहे। दूसरा अपना उस टॉपिक पे वापस आता हूँ, नेशनल इंटरेस्ट वाले, उसमें जो हमने एक चीज़ एजुकेशन को डिस्कस किया, माशरती नाहमवारियों को भी कर लिया, अपने समाज को भी कर लिया, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे अहम पॉइंट जो सियासत है वो रह गई। क्योंकि सियासी तरबियत जो है मेरे ख्याल में वो उसका जो बड़ा फुकदान है हमारे यहाँ, क्योंकि लीडर्स कहाँ से आएंगे, वो एक अमल के सर ग्रेजुअली एक अमल है मरहलावार। हमारे यहाँ तलबा तंजीमों पे पाबंदी है, माजी में अच्छे सियासतदान हमें मिले, वो लौट कहाँ से आई, तलबा तंजीमों से उनकी तरबियत होना शुरू हुई, स्टूडेंट्स कौंसिल बनी, तलबा सियासत में आए। उस तरह एक मरहलावार एक स्टेप्स थे कि जिसके तहत गुजर के हम वो एक सियासतदान जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचता था, फिर कानून साजी और आइन साजी में जाके हिस्सा लेता था। अब उस चीज़ का बड़ा फुकदान है, तलबा तंजीमों पर पाबंदी है, और वो जो एक तरबियत का एक अमल था, सियासी तरबियत का पॉलिटिकली, वो मेरे ख्याल में उधर एक जो कट लगा है उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट किया है, क्योंकि जो कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में जो इलेक्शन पार्टिसिपेट करता था ना जी, जो स्टूडेंट, वो उसने क्या काम, कोई सड़कें नहीं बनवानी होती थी, कोई डैम नहीं बनवाने होते थे, लेकिन वो क्या करता था कि वो अपनी स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए फाइट करता था। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होते थे वो जाके जो मैनेजमेंट होती थी उनसे जाके नेगोशिएशन करता था, डायलॉग करता था कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये इश्यूज आ रही हैं, इनको रिजॉल्व किया जाए। इसका मतलब है कि वो अवाम के जो बेसिकली तो वो उसकी अवाम हो गई ना जी, जो उसके स्टूडेंट्स क्लास फेलोज होते थे उसकी अवाम हो गई, वो उनका लीडर हो गया। नहीं, असल में वो जो प्रोसीजर्स था वो एक उनकी ट्रेनिंग्स थी कि आपने जो ना प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कितना अच्छा मुफीद शहरी बनना है, ठीक है ना। जब आपने उसको जब स्किप कर दिया, आपने जब स्किप कर दिया है, तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आप नया स्टाफ आ रहा है उनको किसी चीज़ का कोई पता नहीं है, ठीक है ना। लास्ट टाइम जब निश्तर का कन्वोकेशन हुआ तो वहाँ पे जो FCPS कर रहे थे उन लोगों से पूछा गया कि हमारे गवर्नर साहब कौन हैं, आज कौन आ रहे हैं यहाँ पे। उनको ये भी नहीं पता था कि जिससे हमने डिग्रीज लेनी है, जिससे वो करें, उसका नाम क्या है, ठीक है ना। तो ये जब इस किस्म का लकीर के फ़कीर बनाएंगे आप लोगों को, माशरे का मुफीद शहरी नहीं बनाएंगे, उनको उनकी आँख जो है ना सिर्फ एक ही ट्रैक के ऊपर, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे कि आपने स्टडी करनी है और आपने बाहर निकलना है, इधर उधर का कुछ पता नहीं होगा, तो फिर ऐसी कौमें ही पैदा होंगी और ऐसा स्टाफ ही आपको मिलेगा ना। वो जो प्रोसीजर्स था यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के अंदर यूनियंस का, कोई एक उनका लाइफस्टाइल्स उनका डेवलप हो रहा था, उनको एक मुफीद शहरी बनाने के लिए ट्रेन किया जा रहा था, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा रहा था कि माशरे में जब ये यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले तो कहीं पे किसी फोरम के ऊपर बोलने के काबिल हो, जस्टिफाई करने के काबिल हो, आर्गूमेंट्स करने के काबिल हो। जब आप उनको ये स्टाफ नहीं देंगे और उन्हें कहेंगे नहीं बेटा क्लास पढ़नी है और उसके बाद घर आना है और घर से वापस आना है, वो PhD करके भी आ जाएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और मुफीद शहरी भी नहीं बनेगा।
वो एक अच्छा डॉक्टर तो बन जाएगा, PhD डॉक्टर तो बन जाएगा, लेकिन वो मुफीद शहरी नहीं बनेगा, क्योंकि आपने उसको सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं किया। आपने कभी उसको जाने ही नहीं दिया कि आपने कहाँ जाना है, किसी की फौतगी पे जाना है, किसी की शादी पे जाना है, कुछ और एक्टिविटी नहीं। आपने एक ही ट्रैक पे चलना है कि बस एक बड़ा अफसर बनना है आपने और ये सारा कुछ करना है। ये होगा जी इस माहौल के अंदर, तो फिर यही कुछ ही होगा। ठीक हो गया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, अभी इसको दिल नहीं कर रहा कि इसको हम वाइंड अप करें, लेकिन टाइम की वजह से मजबूरी है। नाज़रीन, 3-4 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, और ये जो हम कौमी मफाद का ज़िक्र करते हैं और ज़ाती मफाद का ज़िक्र करते हैं, ज़ाती मफाद से कौमी मफाद की तरफ शिफ्ट करने में हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने जो 3-4 चीज़ें डिस्कस की हैं, वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट हैं। हमें अच्छी माँ चाहिए, उसको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। हमें माशरे को रोल प्ले करना पड़ेगा। हमारी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को रोल अदा करना पड़ेगा, और हमारी जो रिलीजियस लीडर हैं इनको रोल अदा करना पड़ेगा। इनमें से कोई एक भी मिसिंग होगा, अपना रोल प्ले नहीं करता, तो वो हमें मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे। मलकानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। भुट्टो साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मोहतरम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।